बोला इन द फिगर I1 I2 आर द टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द ऑब्जेक्ट P, सब कुछ एक ही प्लेन पे है, सिंपल वाला केस है। एज्यूम ऑल द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ आर लेवल्ड। ठीक है, अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग का सवाल है, आसान ही होना है फिर तो। बोला एल इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, देख लेते पहले, फिर डायग्राम भी दिया गया है। बी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टेशन। एस इज द स्टाफ रीडिंग एट द बेंचमार्क। एच इज द रीडिंग ऑन द स्टाफ एट पी। ठीक है, सब दे रखा है। पहले एक बार डायग्राम देखते हैं, ये सवाल में दे रखा गया है। बोल रहा है एक बार, ये बेंचमार्क है, ये I1 पहली पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट की, दिस इज द I2 अनदर पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट का केस है, और आपने क्या कर रखा है, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के बीच में डिस्टेंस जो है वो B है। स्टाफ रीडिंग बेंचमार्क में जो मिल रही है वो S है। यही नोटेशंस पीछे लिखे हुए हैं, यू कैन क्रॉस चेक। बोल रहा है जब पहले पोजीशन से इसकी हाइट को मेजर करें, जो स्टाफ लगा रखा है एट पॉइंट P, तो वी आर मेजरिंग द वर्टिकल एंगल एज α1। और सेकंड पोजीशन से जब हम एंगल को मेजर कर रहे हैं टॉप का, देन वी आर गेटिंग द एंगल एज α2। ठीक है, दिस हाइट इज गिवन एज कैपिटल H, और इस लेवल से जहां पर इंस्ट्रूमेंट का लेवल है, दिस हाइट इज गिवन एज स्मॉल r। पूछा क्या गया है, सेकंड पोजीशन से ऑब्जेक्ट तक की हाइट, टारगेट तक की जो हाइट है, दैट इज कैपिटल L। और कुछ और पूछा नहीं गया है, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर L। यार दो ही केस बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग में दो ही केस आपसे डिस्कस किए थे। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला एज सच। सिंपल केस क्या होगा, एक एंगल एक डिस्टेंस। दूसरा केस क्या होने वाला है, दो एंगल और दो डिस्टेंस। सेकंड केस है व्हाट शुड बी द अप्रोच, कुछ नहीं करना है। क्या यहां से लिखा जा सकता है, क्या लिख दूं, टेन α1 इज इक्वल टू, टेन α1 यहां से ले रहे हैं, तो दिस इज R बाई B प्लस L, लिख सकते हैं इक्वेशन 1। टेन α2 इज इक्वल टू, टेन α2 इज इक्वल टू, अगेन दिस विल बी इक्वल टू R बाई दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी L। α2 के लिए एंगल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L। अब क्या कर सकते हैं, यहां से R की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन। R को गैप करो ना, R को हटाते R की वैल्यू नहीं पता, और ऑप्शन में भी कहीं पे भी R नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में भी कहीं पे भी R नहीं है, तो R को रिमूव कर देते हैं। R को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो यहां से निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2, एक 1 से R की वैल्यू निकलेगी, कितनी आ रही बताओ, ये आ रही B प्लस L, टेन α1, और यहां से R की वैल्यू आ रही है L टेन α2। इक्वेशन A इक्वेशन B, A इज इक्वल टू क्या कर दो, B कर दो, R निपट जाएगा। यस और नो, तो यहाँ सब मैं ही कर दूं, चलो भाई कर देते हैं। तो A इज इक्वल टू B कर दिया, तो आ गया B प्लस L टेन α1, B प्लस L टेन α1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा L टेन α2, L टेन α2। अब इसको अरेंज करना है, नाउ यू कैन अरेंज B टेन α1 प्लस L टेन α1 इज इक्वल टू N टेन α2। देख लो पहले किस फॉर्मेट में पूछा गया है, ठीक है। α1 α2 सब रहेगा, क्या कर सकते हैं, जस्ट यू नीड टू रीअरेंज द टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा इसको, L कॉमन ले लो ना यार, L कॉमन ले सकते हैं, हाँ भेजो उसको। B टेन α1 इज इक्वल टू L टेन α2 माइनस L टेन α1। L कॉमन ले लो, टेन α2 माइनस टेन α1, और ये हो गया B टेन α1। L विल बी इक्वल टू B टेन α1 डिवाइड बाई टेन α2 माइनस टेन α1। ये होना चाहिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं, B टेन α1, B टेन α1
10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1, 1 माइनस 2 नहीं है, अल्फा 2 माइनस ऊपर 1 है, बी 10 अल्फा 1 10 अल्फा 2 सी, सी कुछ नहीं करना था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो, दो एंगल दो डिस्टेंस, जस्ट रीअरेंज द टर्म, यू विल गेट द 2 मार्क। बताओ भाई। तो अगेन जो लोगों ने सेशन को बीच में ज्वाइन किया है, मैं उनको क्लियर कर दूं, ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दिस क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में आए हुए हैं। मुद्दे की बात जो है और जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रखी हैं। सर्वेइंग का आपका पार्ट है और वो सारी चीजें यहाँ पर अप्लीकेबल हैं। सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग में आपको 4 से 5 नंबर का हार्डली देखने को मिलेगा, और इसका पूरा का पूरा सेक्शन एक काम कर जाएगा आपका B1। ठीक है, ये सभी सेक्शन सभी क्वेश्चन गेट 2025 के B1 के ही हैं। और अभी तक की अगर मैं बात करूं, वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस ऑफ योर लास्ट 2025 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। अभी तक ऐसा कोई एडिशनल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आया हुआ है। वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन सर्वेइंग उसी से सॉल्व हो जा रहा है। तो फ्रॉम दिस नाउ आई होप यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि कैसे आपका सेकंड पेपर की अगर चॉइस की बात किया जाए, जियोमेट्रिक्स कैसे आपके लिए इजी ऑप्शन हो सकता है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट, अदर पेपर्स। क्लियर है? और सवाल करोगे?